क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे जाने दो। प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो। क्या कर रही हो यार? सोने भी नहीं देती। हटो। मुझे क्या है, सोइए आराम से। वैसे भी सुबह के 8 बज रहे हैं, फिर मुझे मत कहना कि मैं लेट हो गया। और वैसे भी हमेशा की तरह मुझे पर चढ़ जाएंगे। 8 बज गए। 8 बज गए यार, और तुम मुझे अब उठा रही हो। तुम्हें पता है ना मुझे 10 बजे ऑफिस पहुंचना होता है। तुम्हारे चक्कर में वो दूबे की ना बातें सुननी पड़ जाएंगी। सुबह से 4 बार अलार्म बज चुका है, अब आपको सुनाई नहीं देता तो मैं क्या करूं? वैसे आज कुछ खास है, तो मैं सोच रही थी कि आज के दिन तो तुम्हारी ये दिन रात की बातें सुनूं या ऑफिस भागूं? जल्दी से टिफिन पैक करो। सुमन, टिफिन लाओ यार, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। आ रही हूँ बाबा, आ रही हूँ। एक तो ये एक बार अपना बिजनेस सेट हो जाए ना, तो रोज रोज की गुलामी से छुट्टी मिले। पता नहीं, एक तो ये परमिशन लेटर भी कब तक आएगा। परमिशन लेटर भी मिल जाएगा और किसी की गुलामी भी नहीं करनी पड़ेगी। पहले ये बताओ आज डेट क्या है? डेट? गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग। क्या भैया आप अभी तक रेडी नहीं हुए? आज फिर मुझे भी आपकी वजह से ऑफिस जाने में देरी हो जाएगी। अरे बस 2 मिनट, चलते हैं ना। रचना, आज तुम बस से निकल जाओ, वैसे भी नहीं लेट हो रहा है। अगर तुम्हें छोड़ने जाएंगे तो और भी ज्यादा लेट हो जाएगा। मैं अपने भाई से बात कर रही हूँ, अब क्यों हमेशा बीच में टपक पड़ती है? रचना, तमीज से बात करो। भाभी हैं हम तुम्हारी, और वैसे भी तुम बच्ची नहीं रही हो, अकेले जा सकती हो। और वैसे भी मार्केट घूमने तो तुम अकेले ही जाती हो, तब तुम्हें भैया भाभी की याद नहीं आती? सुमन, मैं तुम्हें पहले भी समझा चुका हूँ और दोबारा से समझा रहा हूँ। रचना मेरी जिम्मेदारी है और इससे बढ़कर कोई नहीं है मेरे लिए, समझी? और ये अकेली क्यों जाएगी? मैं हूं ना उसका भाई। पहले इसे छोड़ूंगा, उसके बाद ऑफिस जाऊंगा। अरे देवर जी, आप आइए ना। अरे क्या हुआ राजीव? काहे डांट रहे हो हमारी फूल जैसी भाभी को? अरे कुछ नहीं यार, तेरी भाभी का तो रोज रोज का नाटक है। देखिए ना देवर जी, इन भाई बहनों को मेरी हर बात बुरी लगती है, जैसे कि मैं इनकी कुछ लगती ही नहीं। और वैसे भी मुझे क्या पड़ी है इनके बीच में बोलने की? अरे हम तो आपसे कब से कह रहे हैं हमारे साथ चलिए, लेकिन आप तो सुनते ही नहीं है। शिकायत का 1% भी मौका नहीं देंगे, हम सही कह रहे हैं आपसे। अरे यार 9:30 गए। रचना तुम जल्दी चलो, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। चलो। अरे राजीव, हम छोड़ देंगे रचना को, हम वहीं जा रहे हैं। भाई एक काम करना, रचना को छोड़ने के बाद ना अपनी भाभी को छोड़ना मत भूलना। मुझे आज लेट हो जाएगा और मेरे पास टाइम नहीं है। चलो बाय। चलो 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 बाय। अरे बाद में बात करते हैं यार। अरे सुनिए तो सही,
हम कह देते हैं हमें कपिल जी के साथ नहीं जाना, हमें तो हमारे पति के साथ जाना है। आप जब देखो हमें कपिल जी के साथ भेज देते हैं। और वैसे भी आप हमारे पति हैं, ना कि कपिल जी। और वैसे भी आज हमारी साथ। यार ये फालतू की बातें सुनने के लिए ना मेरे पास टाइम नहीं है। ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, निकलना है। चलो बाय। पर सुनिए तो। चलो चलो बाय। अरे भाभी जी जाने दीजिए ना, हम हैं ना। और वैसे भी देवर तो आधा पति ही होता है। मजाक कर रहे हैं हम। अब उसको ऑफिस के टाइम से टाइम ही नहीं मिलता, तब तक हम ही से काम चला लीजिए ना। अरे आप कुछ कह रही थी। अब आपका हो गया हो तो चले। हाँ चलते हैं। वैसे तुम्हारी भाभी है बहुत कमाल की। बाइक को क्या हो गया, स्टार्ट क्या नहीं हो रही? उतरो जरा तुम। देखे हम। अरे यार मुझे देर हो रही है। तुमको लगता है कि आज ये तुम्हारी तरह नखरे करने वाली है? रचा तुम एक काम करो, तुम ऑटो लेके ऑफिस निकल जाओ, हम इसे मैकेनिक के यहाँ लेके जाते हैं। वैसे तुम्हारी बाइक भी मौका देखकर खराब होती है। चलो अच्छा है, इसी बहाने हम कहीं बाहर घूमने चलते हैं, है ना? मैं ऑफिस से छुट्टी ले लेती हूँ आज। हाँ, लवर्स पॉइंट चले। लवर्स पॉइंट है ना? पगला गई हो तुम है? किसी ने हम लोग को देख लिया और राजीव को जाके बता दिया, फिर क्या होगा सोचियो? रचना, हम कितनी बार समझा चुके हैं तुम्हें कि राजीव हमारा दोस्त नहीं है, हमारी फैमिली है और तुम उसकी बहन। और हम ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे कि उसे समाज के सामने शर्मिंदा होना पड़े, समझी तुम? अरे लेकिन कपिल इसमें गलत क्या है? तुम जानते हो ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। हम जानते हैं कि तुमको बहुत प्यार करती है, पर हम तो नहीं करते ना तुमसे प्यार। ये ना तुम नहीं, कोई और बोल रहा है। सब समझ में आता है मुझे कि ये सारी बातें कौन सिखाता है तुम्हें। कौन सिखाता है? जब तुमको पता चल जाए ना तो हमें भी बता दे, ठीक है? अभी जाओ, लेट हो जाएगा तुमको। ऐसा क्यों लगा कोई हमारी फोटो खींच रहा था? हम भी ना क्या क्या सोचने लगे हैं। कोई हमारी फोटो क्यों लेगा भला? आराम से आराम से। आप दोनों ने क्या हालत बना रखी है? और राजीव आपको कुछ याद भी है आज क्या है? भला ये कभी भूल सकता है कि इसकी मैरिज एनिवर्सरी है आज? एनिवर्सरी। और आप हैं कि बेचारे मेरे दोस्त को डांट रही हैं। और जब अभी हम गिफ्ट लेकर आते हैं, पीछे बाहर बाइक पर रखा हुआ है। आई एम सॉरी राजीव, मुझे लगा था कि आप भूल ही गए थे। अरे ऐसे कैसे भूल जाएंगे अपनी बीवी की एनिवर्सरी? हाँ भाभी, ये रहा आपका सरप्राइज गिफ्ट। राजीव ने बड़े अरमानों से लिया है ये आपके लिए। थैंक यू सो मच राजीव।
शादी की सालगिरह मुबारक हो तुम दोनों को। थैंक यू कपिल जी। भाभी सॉरी, सेलिब्रेशन की खुशी में कुछ ज्यादा ही पिला दिए इनको। यार कपिल, लेकिन ये गिफ्ट कब लिया? तूने तो ली थी। मैंने लिया। भाभी जी को कब तक बुद्धू बनाएगा बताना यार। उसी ने ली थी। हाँ, मैंने लिया। भाभी जी भूख लग रही है, थोड़ा खाना खिला देती तो। अरे हम भी कितने पागल हैं, लड़ाई में ही पड़ गए थे। अभी लगाते हैं खाना। नमस्कार, मैं गिरीश जैन। स्वागत है आप सबका क्राइम अलर्ट के आज के इस नए एपिसोड में। आज का हमारा एपिसोड इसी अंधे विश्वास के जाल में फंसे एक कपल की कहानी। इसी अंधे भरोसे ने एक हंसते खेलते परिवार में जहर घोल दिया। अब जब भी किसी इंसान पर भरोसा करें तो हमें हमेशा छोटी से छोटी बात पर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो कभी कभी यही छोटी बातें बड़ी गलतियों में तब्दील हो जाती है और यही गलतफहमियां एक जुर्म का रूप ले लेती है। इसलिए आप रिश्ते निभाएं, लेकिन सोच समझकर और खुली आंखों से। आइए देखते हैं कैसे एक अंधे विश्वास ने एक परिवार की जिंदगी में जहर घोल दिया। आ गए तुम, जल्दी अंदर आओ। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। कितने दिनों बाद आए हो मयंक। क्या तुम्हें हमारी बिल्कुल भी याद नहीं आई? क्या कहूँ, आपको तो पता ही है, आपके पति के होते हुए मैं आपसे मिलने नहीं आ सकता। ये लो पेपर, यही चाहिए थे ना? अब सबकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। थैंक यू सो मच मयंक। अब हमें रोज रोज किसी की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। हम इसी खुशी में तुम्हारा मुंह मीठा कराते हैं। आज हमने तुम्हारी पसंद की खीर बनाई है। सच? अभी लेकर आते हैं। तुम्हारे लिए बता रहे, बूंदी के लड्डू बना रहे हैं। अच्छा तेरा कर रहे हैं इंतजार। सही कह रहे हैं हम तो। जरा टेस्ट करके बताओ, क्या इसमें वही पुराने वाला स्वाद है? आपके हाथों में तो जादू है। इतनी हिम्मत तो यहाँ भी पहुंचना। आप बेडरूम तक भाई है वो मेरा। सॉरी। अजीब गलती हुई। इट्स ओके। भाभी जी हमें माफ कर दीजिए। हमको नहीं पता था कि वो आपका भाई है और हमने कभी फैमिली में आते जाते देखा भी नहीं उसे। हाँ, एक दो बार ताक झाक करते जरूर देखा है। ताका झाक? भाई है वो मेरा। उसे अपनी बहन से मिलने तक की इजाजत नहीं है। ये गोलमोल बातें क्यों कर रही हो? हाँ, पूरी बात बताओ ना कि क्यों तुम्हारा भाई इस घर में नहीं आ सकता। वो मयंक रचना को पसंद करता है और ये बात इन्हें पसंद नहीं। क्या कमी है मेरे भाई में? हाँ, अच्छा खासा पढ़ा लिखा है, अच्छी नौकरी करता है और अच्छे खानदान से है। पर ना जाने इन्हें कौन सा कलेक्टर ढूंढना है अपनी बहन के लिए। ले आऊंगा, कलेक्टर भी ले आऊंगा अपनी बहन के लिए।
तुम बस ना देखती रहना। और मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम्हारा भाई इस घर में नहीं आना चाहिए। अपने लिए नहीं आया था वो। ये रहा आपका बिजनेस का परमिशन लेटर। तुम समझते क्या हो अपने आप को? हाँ, किसने मांगा था तुमसे परमिशन लेटर? तुम्हें क्या लगता है कि मैं परमिशन लेटर नहीं बनवा सकता? तुम ये अपनी मायके की घोषणा किसी और को दिया करो, समझी? वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जी आप रो कह रही हैं? हम तो आपसे कितनी बार कहे हैं कि आप हमारी हो जाइए, भूल जाइए सबको, हम आपका बहुत ख्याल रखेंगे। अब आप टेंशन मत लीजिए, हम समझाएंगे राजीव को, वो हमारी बात मानेगा। अच्छा भाभी जी, हम चलते हैं, ख्याल रखिएगा अपना। I'm so sorry। मैं आइंदा से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। ये तुम्हारे लिए। थैंक यू। पर माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, जो मैंने इतनी प्यारी सी बीवी के ऊपर चिल्लाया। मयंक तुम्हारा भाई है ना, मैं उसे तुम्हें मिलने से कैसे रोक सकता हूँ? आप सच कह रहे हैं? भाई रचना जैसे मेरी बहन है, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। वैसे मयंक भी तो तुम्हें प्यार करता होगा। थैंक्स टू कपिल, उसने ये सब मुझे रियलाइज करवाया। सच? ऐसा एक बात बताइए, मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत खूबसूरत। हम सोच रहे थे कि हमें नए जीवन की शुरुआत करनी चाहिए। डोंट वरी, उसके लिए भी ना एक प्लान बना लिया है। रचना को कुछ दिन के लिए मम्मी पापा के घर छोड़ने वाला हूँ। उसके बाद तुम, मैं और सच? आपने तो मुझे डरा ही दिया था। आप तो जयपुर गए थे ना? फिर यहाँ कैसे? अब जयपुर में हमारा मन कैसे लगता आपके बिना, तो गए ही नहीं। आप ना एक दिन हमारा घर तोड़ ही देंगे ऐसी बातें करके, और कोई सुने तो क्या सोचे? अभी तो वही चाहते हैं। कुछ कहा आपने? नहीं, आप बतासे खाने चलेंगे हमारे साथ? नहीं बाबा नहीं, उनके और रचना के आने का वक्त हो गया। अगर हम घर पे नहीं मिले ना तो बवाल हो जाएगा। भाभी जी चलिए ना, देवर की इतनी सी बात नहीं मानेंगी, और हम तब तक वापस आ जाएंगे, हम प्रॉमिस कर रहे हैं आपसे। ठीक है चलते। आइए। मैं बोल रही हूँ संभाल कर चलाइए। क्या कह रही है भाभी जी, सुनाई नहीं दे रहा है? उतरिए, आराम से उतरिएगा था। तो बतासे ले भैया, 2 प्लेट तीखे बतासे लगाना, बिल्कुल हमारी भाभी जी जैसे। हम सिर्फ मजाक कर रहे हैं। बढ़िया है। अरे वो चटनी कहाँ है? चटनी जिसमें हम खाते ना, वो कहाँ है? अरे सॉरी हम कर रहे हैं ना। कपिल जी हम कर लेंगे। नहीं, हम कर रहे हैं ना, क्यों परेशान हो रही है?
मैंने कहा ना कपिल जी, हम कर लेंगे। हमें इस तरीके से किसी का छूना बिल्कुल पसंद नहीं है। दीदी हम तो बस आपकी हेल्प कर रहे थे, आपको बुरा लग गया उसको। अरे तुम, मुझे लगा तुम्हारी भाभी है। सुबह से पता नहीं कहाँ रह गई। लेकिन तुझे क्या हुआ? जाएंगी कहाँ? गुलछर्रे उड़ा रही है। ये क्या बोल रही है तू? सोच समझ कर बोल। जानती है ना तेरी भाभी है वो। पता है भाभी है, लेकिन मैंने अपनी आंखों से जो देखा उससे कैसे झुठलाऊं? आंखों से देखा? ऐसा क्या देख लिया तूने? खुद ही देख लो। देखो, आपको तो मेरी बात पे भरोसा नहीं है। देखो कैसे खुलेआम मस्ती चल रही है। पहले भी कहा था भाभी पे ऐसे आंखें बंद करके भरोसा मत करो, लेकिन आपको तो मैं ही गलत लगती हूँ। मैंने तो पहले भी कितनी बार भाभी को ऐसे छुप छुप के किसी से बात करते हुए सुना है। ये सुमन फोन क्यों नहीं उठा रही? लो, आ गई महारानी। किसके साथ मौज करी जा रही थी? तमीज से बात करो रचना। अच्छा, तो अब तुम इसे तमीज सिखाओगी? हमारी पीठ पीछे तुम क्या गुल खिला रही हो ना? सबका भांडा फूट चुका है। क्या बकवास कर रहे हैं आप कहना क्या चाहते हैं? और कितना झूठ बोलोगी तुम? मेरे प्यार और भरोसे का यही नाम दिया तुमने। मेरी इज्जत के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। पर मैंने किया क्या है? कितना अच्छा नाटक करती हो ना तुम। ये क्या है? ये कौन है? कौन है ये? किसके साथ गुलछर्रे उड़ा रही हो तुम? वो मैं कपिल के साथ थी। कपिल? हाँ? अब तुम अपनी गंदी हरकतों के बीच में कपिल को भी घसीटोगी। मैं सच कह रही हूँ। अगर आपको मुझ पे यकीन नहीं है तो आप कपिल से ही पूछ लीजिए। बकवास बंद करो अपनी। रचना नहीं जानती क्या कि कपिल कौन है? तुम्हारा ये तिरिया चरित्र अब सबके सामने आ चुका है। और वैसे भी तुम्हें नहीं पता क्या कि कपिल जयपुर में है? नहीं, कपिल इधर ही है। फिर झूठ, फिर झूठ, फिर झूठ, फिर झूठ। और कितना झूठ बोलोगी तुम? कान खोल कर सुन लो, तुम्हारे जैसी चरित्रहीन औरत अब इस घर में नहीं रह सकती। तुम कल ही अपने बाप के घर चली जाओ, समझी? और हाँ, वहां तुम्हारा जो दिल करे ना वो करना। कुछ नहीं किया मैंने, कुछ नहीं किया। आप लोग मेरी बात क्यों नहीं सुनते हैं? कल क्यों? मैं आज ही चली जाती हूँ। जब इस घर में मुझ पर कोई भरोसा ही नहीं करता तो मेरा रहने का क्या फायदा? भरोसे की एक कड़ी जांच परख भी होती है। आपको पहलू के हर पक्ष को देख समझकर ही उस पर विश्वास करना चाहिए। लेकिन कभी कभी इंसान गुस्से में आकर दूसरे पक्ष की बातें सुने बिना ही अपना फैसला सुना देता है, और जिसका अंजाम बहुत भयानक होता है। जैसा कि राजीव और सुमन के साथ हुआ। राजीव ने अपनी बहन की बातें तो सुनी, लेकिन गुस्से में आकर उसने अपनी पत्नी, जिससे वो बेहद प्यार करता था, उसका पक्ष जानने की कोशिश नहीं की। एक बार भी ये नहीं सोचा कि अगर सुमन किसी के साथ थी तो क्यों थी। अगर उसने कपिल से पूछ लिया होता तो शायद सुमन या राजीव किसी एक की आंखों पर बंधी भरोसे की पट्टी खुल गई होती। लेकिन दोनों ने तीसरे की सुनी, और जिसका अंजाम उनके सामने था। बेटा, पापा, क्या हुआ? आप इतने दुखी क्यों हैं? बेटा, राजीव का फोन आया था। वो तुमसे डिवोर्स लेना चाहता है। देखो बेटा, मैं तो कहता हूँ इस लड़ाई झगड़े की पहल करके तुम ही खत्म कर लो। इस उम्र में बेटी का घर टूटना बर्दाश्त नहीं होता। अगर तुम्हारी आज माँ होती तो शायद तुम्हें समझा पाती कि घर औरतें कैसे जोड़ कर रखती हैं।
शायद मैंने उस घर को छोड़कर जल्दबाजी कर दी पापा। पर आप चिंता मत कीजिए, मुझे पता उन्हें कौन समझा सकता है और वो मेरा घर कभी नहीं टूटने देगा। मुझसे बेहतर तुम अपने घर को समझती हो बेटा। मुझे उम्मीद है कि तुम सही फैसला लोगे। हेलो कपिल जी, अब आप अपने दोस्त को समझा सकते हैं। वो मुझे डिवोर्स देना चाहते हैं। वो मुझ पर शक करते हैं कि मैं किसी और के साथ हूँ। अरे क्या हुआ? आप रो काहे नहीं? पहले रोना बंद करिए, हमको बताइए क्या हुआ। कपिल जी, अब आप ही मेरी शादी को टूटने से बचा सकते हैं। भाभी जी, एक उपाय है, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करिए और राजीव को आपके पास आना ही पड़ेगा। क्या करना है मुझे? मैं सोच रहा था कि आप लोग कहीं बाहर मिलकर गिले शिकवे दूर कर लीजिए अपने, और बाकी मैं तो हूँ ही। और हाँ, एक एड्रेस मैसेज कर रहे हैं, आप आ जाइएगा, ठीक है? और सुनिए, बिल्कुल दुल्हन की तरह सच के आइएगा, ताकि राजीव की नजर आपसे हटे ना और आपको छोड़कर जाने का मन ना करे उसका। थैंक यू कपिल जी, अगर आप नहीं होते ना, पता नहीं मेरा क्या होता। अभी जी, हम तो कब से कह रहे हैं कि हम आपके लिए हैं, लेकिन आप तो सुनते ही नहीं हैं। चलो मैं रेडी होकर आती हूँ। ओके, बाय। राजीव, राजीव, कपिल, राजीव, कपिल, कपिल, अब ये बंधन कभी टूटने वाला नहीं है। राजीव कहाँ है? देखिए ना, मुझे किसी ने यहाँ पे बांध के रखा है। शुक्र है कि आप आ गए। प्लीज मुझे जल्दी से खोलिएगा, मुझे राजीव के पास जाना है। तकलीफ हो रहा होगा ना आपको। देखो देखो, अच्छा आएगा। किसने किया ये आपका हाल? हम कभी नहीं छोड़ेंगे आपको।
आपको याद है जब आप राजीव के सीने से लगते हैं तो हमारे सीने में सांप लौटने लगते हैं। अब हम आपसे कभी अलग नहीं होंगे, हम बहुत प्यार करते हैं। कैसी बातें कर रहे हैं कपिल जी आप? देखिए करीम, हम आपके लिए नहीं कर रहे हैं इसे। देखिए हमको, देखिए हम बहुत प्यार करते हैं आपसे, वो भी आज से नहीं कर रहे हैं, आपकी शादी के पहले से कर रहे हैं। तो गलती हमसे ये होगा कि हम राजीव की शादी तोड़वा ही नहीं पाए, वरना आज आप हमारी रानी होती। हमको आपसे ना पहली नजर में ही प्यार हो गया था। वो याद है आपको कि हम और राजीव आपको देखने आपके घर गए थे, तभी से। अब देखिए ना, आप राजीव को भूल जाइए, मैं ही हूँ आपका सब कुछ। हम बहुत अच्छे इंसान हैं, हम सोच भी नहीं सकते थे कि तुम इतने बड़े हैवान निकलोगे। तुम्हारी नीयत पर मुझे पहले भी शक हुआ, बस उसके लिए मैं खुद को कोसती थी कि मैं क्या सोच रही हूँ। तुम्हारे दिमाग में इतनी गंदगी भरी पड़ी है। राजीव तुम पर कितना भरोसा करते हैं, भाई मानते हैं तुम्हें वो अपना, तुमने उन्हें धोखा दे दिया। उनकी पत्नी पर गंदी नजर थी तुम्हारी। एक बात बताइए, हम धोखा नहीं देते तो क्या करते? आपको कभी समझ में आया कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं? आपने कभी हमारी फीलिंग को समझा? नहीं समझा। अगर समझा होता तो ये सब नहीं होता। हमने बहुत कोशिश किया कि राजीव का आपसे रिश्ता तोड़वा दे, लेकिन नहीं हो पाया, कहेगी आप चीज ही वो। राजीव! चिल्लाई राजीव! 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 हो गया? राजीव! अरे हम ही हैं आपके राजीव, हम कह रहे हैं ना हम आपके राजीव हैं। छोड़ो! राजीव तुम्हें छोड़ेगा नहीं। बोल राजीव। राजीव! राजीव! छोड़ो मुझे! बचाओ! राजीव! छोड़ो! बचाओ! तू यहाँ क्या लेने आया है? सुमन कहाँ है? उसका फोन भी नहीं लग रहा है। ओह, तो अपने घर से भी भाग गई। कमाल है उसका भी। हाँ, भाग गई? क्या बकवास कर रहे हैं आप? वो तो यहाँ आपसे मिलने आए, तब से अभी तक घर नहीं लौटी। हमें लगा कि आप दोनों के सब कुछ ठीक हो गया। तो अपने प्रेमी के साथ भाग गई होगी। कितनी आग जो लग रही थी उसको। जीजा जी बस कर, सारे रंग ढंग देख चुका हूं मैं उसके। खुद तो भागी ही भागी, मेरी बहन के गहने भी लेकर चली गई। चल जा, कहीं और ढूंढ उसे। ढूंढ लूंगा मैं अपनी बहन को। और एक बात याद रखिए मेरी, जब आपकी बहन के साथ कुछ बुरा होगा ना, तब आपको इस बात का एहसास होगा। चल जा, निकल। छोड़ने के लिए नहीं पकड़े हैं हम आपको, समझ में आ रहा है आपको? 1 महीने से समझा रहे हैं हमारे साथ रहिए, हमारे साथ रहिए, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है। आपको ऐसे ही तड़प तड़प के मरना है कि हमारी रानी बनकर मरना है? बताइए हमको। अरे किस पति के खातिर इतना इंतजार कर रही हैं, इतना सह रही हैं? उसके खातिर जिसको तो खबर ही नहीं है आप 1 महीने से कहाँ है, जिंदा है, मर गई है? अरे देखिए आंखें खोल के, हम प्यार करते हैं आपसे। तो जैसा कमीना ना किसी से प्यार ही नहीं कर सकता। तू यहाँ से चला जा। आपके पति करते हैं ना राजीव, आपको पता भी है कि वो दूसरी शादी कर रहे हैं आपको छोड़कर। हमको नहीं पता था कि सुमन भाभी ऐसा करेंगी। बहुत गलत किया है तुम्हारे साथ उन्होंने। भाभी मत बोल यार उसे। ऐसी चरित्रहीन औरत ना किसी की बीवी बन सकती हो, ना किसी की भाभी। उसने ऐसी हरकत करते वक्त एक बार भी नहीं सोचा कि हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। राजीव सच कहूं तो मैंने भी उन्हें किसी और के साथ देखा था, हाथों में हाथ डाले हुए, पर आंखों पे भरोसा नहीं हुआ तो मैंने बताया नहीं। कौन था वो कपिल है? तूने देखा क्या उसे अच्छे से? देखा था लेकिन पीछे से। सैड क्यों हो रहा है? ऐसे कब तक देवदास बना बैठा रहेगा? अच्छी लड़की देख,
घर बसा, शादी कर ली। अब ये शादी वादी से ना मन हट गया। इंसान की लाइफ में एक अच्छी लड़की का होना बहुत जरूरी होता है, और मैं लाऊंगा ना तेरे लिए एक अच्छी लाइफ पार्टनर। मैं जो आग लगा रहा हूं ना, तुझे उसका मतलब भी नहीं पता है। राजीव की नजरों में तुझे इतना गिरा दूंगा कि तू सोच भी नहीं सकती है। प्लीज, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। भाई ने जो मेरी शादी के लिए गहने बनवाए थे वो भी तो तुम्हें दे दिए ना, और पैसे कहाँ से लाऊं? प्लीज प्लीज मुझे वो फोटोस और वीडियोस लौटा दो। समझने की कोशिश तो करो। फोटोज, वीडियोस, गहने, ये किससे बात कर रही हो तुम? रचना, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। रचना, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। गहने भी तुमने लिए और सुमन पर इल्जाम लगा दिया। कौन है इन सब के पीछे? कौन है? मुझे माफ कर दो भैया, मैंने ही वो गहने लिए थे और भाभी पर इल्जाम लगा दिया। तुमने एक बार सोचा तक नहीं अपने भाई का घर तोड़ते हुए? अरे उसने तुझे अपनी बेटी की तरह माना और तूने उसको ही फंसा दिया। आज नहीं छोड़ूंगा तुझे। मार डालना, लेकिन पहले भाभी को बचा लो। भाभी को? कहाँ है सुमन? भैया, उस रहमान को मत छोड़ना, उसने हम सबकी जिंदगियां खराब कर दी। अरे कौन सा हैवान? किसकी बात कर रही हो तुम? हा? किसकी बात कर रही हो? मुझे बताओ। कपिल। कपिल? हाँ भैया, उसने मेरी लाइफ खराब कर दी, हम सबको धोखे में रखा। एक दिन उसने मुझे अपने घर बुलाया। कपिल, क्या बात है, आज तुमने अपने घर बुला लिया? कोई साजिश है या फिर इरादा बदल गया? अच्छा, तुम्हारे इरादे को देखकर हमारा इरादा डगमगा गया। अब हमको देखना है कि तुम हमको कितना प्यार करती है। सच? सच कहूं तो हमें भी तुमसे प्यार होने लगा है, लेकिन क्या? समझा तुम। बैठो। तुम सही कहती थी, तुम्हारी भाभी सही औरत नहीं है, तुम्हारे भैया को धोखा दे रही है। धोखा? धोखा। कई बार उसने मुझे अकेले में पाकर टच करने की कोशिश की है, वो कभी भी हम दोनों को एक दूसरे से मिले नहीं थे। ऐसे कैसे नहीं मिलने देगी? भैया को बताती हूँ मैं उसकी हरकतें, वही ठीक करेंगे। अब रचना, अभी सही टाइम नहीं है, वो औरत बहुत चालाक है और हमारे पास कोई सबूत भी नहीं है, फंसा देगी हमें। फिर क्या करे? करना ये है कि हमें किसी तरह राजीव को सुमन से दूर करना पड़े, और तब जाकर हम एक दूसरे के हो पाएंगे और राजीव भी सुकून से रह पाएगा। तुम सही कह रहे हो, उसने मेरे भैया की जिंदगी बर्बाद कर दी है, उसे हमारी लाइफ से निकलना ही होगा। और फिर मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। कुछ भी? कुछ भी। तो करो साबित। और तो कैसे मेरी गंदी वीडियोस बना ली, अब से मुझे ब्लैकमेल कर रहा है वो। उसी का प्लान था गहने चुरा कर भाभी को फंसाने का, और भाभी का तो किसी के साथ अफेयर भी नहीं था, वो तो उस दिन कपिल ही था उनके साथ में। उसी के कहने पर मैंने फोटोज लिए और आपको दिखाकर भाभी को कैरेक्टरलेस साबित किया।
मैं तो यही सोचती थी कि वो मुझसे प्यार करता है, लेकिन नहीं, वो तो बस अपने गंदे इरादे पूरे करने के लिए मेरा इस्तेमाल करता रहा। भाभी के जाने के बाद मुझसे सारे कनेक्शन खत्म कर दिए। फिर एक दिन अचानक मैं उसके रूम पर पहुंची। उसने एक और जगह रूम लिया हुआ है, इसके बारे में आपको भी नहीं पता। आखिर कब तक समझोगी तुम मेरे प्यार को? क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? हर वो चाल जो मैं चल सकता था मैंने चली। राजीव के मन में तुम्हारे लिए इतना जहर भरा, लेकिन नहीं, उसको तो वही सती सावित्री बीवी चाहिए, वो रचना जो मुझे बहुत प्यार करती है। फिर उसका भी इस्तेमाल करना पड़ा। लेकिन सच ये है कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं। तो ये है तुम्हारा असली चेहरा। तो ये है तुम्हारा असली चेहरा। कमीने, तूने मुझे धोखा दिया है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तो मैंने नहीं दिया है, तूने दिया अपने परिवार को, समझी तू? और मैंने धोखा दिया है तो क्या सबूत है तेरे पास? लेकिन मेरे पास है, तेरी कुछ वीडियोस है मेरे पास, देखना चाहेगी तू? बहुत खूबसूरत सी है, आना आना, अरे आना। ये देख, अच्छी लग रही है ना तू इसमें? लग रही है ना तू 60? भाभी कहाँ है? भाभी बड़ी फिक्र हो रही है तुझे, जान है वो मेरी, कहीं भी रहेगी अच्छे से रहेगी, समझी? छोड़ो भैया, मुझे तो डर है कि वो भाभी के साथ कुछ गलत ना कर दे। सॉरी। तुझे अंदाजा भी नहीं है कि तूने क्या किया। सर यही है कपिल का घर। कपिल, 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 दरवाजा खोल। कपिल, लगता है अंदर कोई नहीं है। अब क्या करें सर? मैं भी कोशिश करता हूँ, आप भी कोशिश करो। हवलदार। कपिल, अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमने सब कुछ ठीक कर दिया है। अब हम शादी करेंगे और करके और जाएंगे। शादी और तुझसे इस जन्म तो क्या, मैं 7 जन्म भी तुझसे शादी ना करूं। मैं राजीव की थी, राजीव की हूँ और राजीव की ही रहूंगी। शादी तो आज होकर ही रहेगी, पर चाहे ऊपर से भगवान क्यों ना आ जाए। समझी कि नहीं समझी? देखिए हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। ये साड़ी है, इसे आप जब पहनेंगी ना तो बहुत खूबसूरत लगेगी। ये लीजिए, इसे पहन लीजिए। हम ये साड़ी नहीं पहनेंगे। पहनिए, पहनिए। छोड़ दे मुझे, कमीने, छोड़ दे। छोड़ दे। शादी करेंगे हम आपसे, अभी आज।
हो जाएंगे और कोई भी नहीं रोक सकेगा हमें। सुमन, राजीव, पुलिस। राजीव, तुम ठीक तो हो ना सुमन? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? आज मैं इस कमीने को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। राजीव तुम मेरे ऊपर शक कर रहे हो? हाँ, हमने कुछ नहीं किया। तू इंसान नहीं, हैवान है। राजीव, इसके किए की सजा इसको कानून देगा। ले जाइए इंस्पेक्टर साहब इसे और कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, ताकि कोई दोस्त किसी दोस्त के ऊपर विश्वासघात करने से पहले 100 बार सोचे। राजीव, मुजरिम कितना भी शातिर क्यों ना हो, सलाखों से ज्यादा दिन दूर नहीं रह सकता। तेरी किस्मत ही खराब थी कि राजीव के फोन पे तेरे फोन से मिस कॉल चले गई और हमने तेरा लोकेशन ट्रेस कर लिया। चल। 1 मिनट इंस्पेक्टर साहब। चल। मुझे माफ कर देना सुमन, काश मैंने तुम्हारे ऊपर भरोसा किया होता और इस जैसे कमीने दोस्त की असलियत को पहचान लिया होता, तो आज तुम्हें, मुझे और रचना को ये सब ना झेलना पड़ता। राजीव, हम सब कुछ भूल कर एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। सुमन, तो देखा आपने किस तरह कपिल भरोसे की आड़ में अपना गंदा खेल खेलता रहा और सब उसके हाथों की कठपुतलियां बने रहे। इन सब में कपिल तो मुजरिम था ही, लेकिन अनजाने में ही सही राजीव और रचना भी इस अपराध में भागीदार बने। रचना अपने प्यार में इतनी अंधी हो गई कि उसने सही और गलत को देखना तक छोड़ दिया। अपने अंधे विश्वास में आकर वो अपना जीवन बर्बाद कर बैठी। वहीं राजीव ने अपनी बहन पर अंधा विश्वास किया, लेकिन उसने अपनी पत्नी की बात तक नहीं सुनी। इसलिए आप जब भी किसी पर विश्वास करें तो आंखें खोल कर करें, क्योंकि बंद आंखें सिर्फ अंधेरा दिखाती है। इसलिए अपनी आंखें खुली रखें, क्योंकि पता नहीं कब कहां से कोई आप पर नजर बनाए हुए हो, कोई आपका खास जो खुद को आपका दोस्त कहता हो। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसे ही किसी अपराध से आपको अलर्ट कराने। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।